नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो हीटर है। जैसे कि इसके नाम से आप पता लगा सकते हैं कि हीटर का इस्तेमाल किस लिए किया जाएगा। जो हमारे पैसेंजर कंपार्टमेंट्स हैं उसको हीटअप करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इट इज़ यूज टू सप्लाई हॉट एयर इनसाइड द पैसेंजर कंपार्टमेंट। देयर इज अ स्मॉल रेडिएटर थ्रू विच हॉट वाटर फ्रॉम द इंजन कूलिंग सिस्टम इज पास्ड एज सुन इन द फिगर। यानी हीटर का इस्तेमाल आप पैसेंजर कंपार्टमेंट को हीटअप करने के लिए करते हैं। इसमें क्या होता है, आपका एक स्मॉल रेडिएटर होता है जिसमें से आपका हॉट वाटर क्या होता है, आपका फ्लो होता रहता है। तो जैसे कि आप इसके डायग्राम से आप समझ सक रहे हैं, यहाँ पे ये आपका रेडिएटर है, ये पोर्शन आपका रेडिएटर है और ये आपका ब्लोअर है। ब्लोअर यानी एक तरीके से फैन। और यहाँ से आपका हॉट वाटर इन हो रहा है, हॉट वाटर यहाँ से क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो आपका हॉट वाटर इन, ये हॉट वाटर इन कौन सा होगा, आपका इंजन कूलिंग वाटर जो होगा, आपका इंजन का जो आपका जैकेट वाटर होता है, इंजन जैकेट जो आपका वाटर होता है, ये इसके थ्रू क्या होगा, इस रेडिएटर के थ्रू क्या होगा, फ्लो करेगा। जैसे ही आपका ब्लोअर ने क्या किया, जो आपकी एटमॉस्फेरिक एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर को इस रेडिएटर के थ्रू से पास कराया। तो जैसे ही ये एटमॉस्फेरिक एयर इस रेडिएटर के थ्रू पास होती है, तो जो आपका हॉट वाटर है जो रेडिएटर के थ्रू पास हो रहा है, उसकी वजह से क्या होता है, ये हमारा जो हीटर है, सॉरी जो हमारी एयर है वो क्या हो जाती है, वार्म हो जाती है, वो हमारी हॉट हो जाती है, गर्म हो जाती है। अब इस गर्म एयर को आप क्या करते हैं, एक टेम्परेचर वॉल्व के थ्रू क्या कराते हैं, पास कराते हैं। इस टेम्परेचर वॉल्व के थ्रू आप क्या कराते हैं, इसको पास कराते हैं। ये टेम्परेचर वॉल्व क्या करेगा, इस एयर के टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। क्योंकि मे भी हो सकता है कि जो एयर इस रेडिएटर के थ्रू पास हुई हो उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो, जो टेम्परेचर पैसेंजर कंपार्टमेंट्स में रिक्वायरमेंट है उस टेम्परेचर से हो सकता है कि ये इस एयर का टेम्परेचर क्या हो, ज़्यादा हो। तो इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वहाँ यहाँ पे एक हमारा टेम्परेचर वॉल्व होता है। देन फिर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये जो होता है, ये हॉट एयर जो है एयर आउटलेट ग्रिल्स के थ्रू जो आपका पैसेंजर कंपार्टमेंट्स में वहाँ तक सप्लाई की जाती है। अब इसके बारे में और देख लेते हैं। A blower forces the air to pass over the heater. There is a temperature valve which can stop the passing of air through it. If the temperature of air is more, the hot air enters the passenger cabin through grills which can be opened or closed or can be set at an angle. There are many grills provided at the various locations in the vehicle. Basically, there are two ways to circulate the air. एयर को सर्कुलेट करने के लिए बेसिकली दो तरीके हैं। पहला तो है फ्रेश एयर सर्कुलेशन और दूसरा है रिसर्कुलेशन ऑफ केबिन एयर। फ्रेश एयर सर्कुलेशन में क्या किया जाता है, इन दिस सिस्टम फ्रेश एयर फ्रॉम आउटसाइड द कार इज पास्ड ओवर द रेडिएटर टू गेट हीट एंड इंटर द केबिन। यानी फ्रेश एयर सर्कुलेशन में क्या किया जाता है, जो हमारी एटमॉस्फेरिक एयर है उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसको हीटअप किया जाता है, देन उसको पैसेंजर केबिन में इंटर कराया जाता है। रिसर्कुलेशन ऑफ केबिन एयर में क्या किया जाता है, जो हमारी केबिन एयर होती है उसी को दोबारा से रेडिएटर के थ्रू से पास करा के देन पैसेंजर केबिन में भेजा जाता है। इन दिस सिस्टम द एयर इनसाइड द केबिन इज पास्ड ओवर द रेडिएटर अगेन and again. In this way the air heats up earlier in comparison to the fresh air circulation. यानी इन दोनों में से क्या होगा, जो आपका रिसर्कुलेशन केबिन एयर में होगा, जो एयर आप दोबारा से रेडिएटर के थ्रू पास करा रहे हैं वो ऑलरेडी क्या होगी, हीटअप होगी। There is a push-pull knob on dashboard. In the push position, the fresh air is circulated, whereas in the pull position, cabin air is recirculated. यानी जो आपका डैशबोर्ड में है, यहाँ पे आपका एक पुश पुल नॉब होता है।
अगर पुश पोजीशन में क्या हो जाता है, जो हमारी फ्रेश एयर होती है वो सर्कुलेट होती है, और वेयर एज इन द पुल पोजीशन में क्या होता है, केबिन एयर इज सर्कुलेटेड. Also, there is a lever which controls the speed of the blower and another knob sets the requirement of temperature limit. यानी इसके सिवा भी इसमें आपका एक लीवर होता है जो ब्लोअर की स्पीड को क्या करता है, कंट्रोल करता है. एंड अनदर नोब सेट्स द रिक्वायर्ड टेम्परेचर लिमिट ऑफ हॉट एयर. और एक हमारी एक दूसरी नोब जो होती है वो टेम्परेचर लिमिट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है. ऑल दीज कंट्रोल्स आर प्रोवाइडेड एट डैशबोर्ड नियर ड्राइवर. ये सभी जो आपके कंट्रोल डिवाइसेस हैं ये सभी आपके डैशबोर्ड पे नियर द ड्राइवर लगी रहती हैं. अब यहाँ से जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इन दोनों टॉपिक से, एक तो शॉर्ट नोट्स आ सकता है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन हीटर, और दूसरा आ सकता है आपका राइट शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रिक हॉर्न, और सिंपली हॉर्न भी आ सकता है. और दूसरा ये आ सकता है कि डिस्क्राइब इलेक्ट्रिक हॉर्न और हॉर्न स्विच, डिस्क्राइब इलेक्ट्रिक हॉर्न और हॉर्न विथ सिंपल डायग्राम. तो यहाँ से आपके दो तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं. एक तो शॉर्ट नोट्स हीटर और कार हीटर के ऊपर बन सकता है, इसको आप बोल सकते हैं कार हीटर के ऊपर बन सकता है. और नेक्स्ट आ सकता है आपका हॉर्न के ऊपर, इलेक्ट्रिक हॉर्न के ऊपर. नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट है हमारे पास जो ऑटोमोबाइल्स में जो गेज वगैरह और जो मीटर्स वगैरह यूज किए जाते हैं उनके बारे में देखते हैं. पहला है हमारे पास स्पीडोमीटर. स्पीडोमीटर क्या करता है, गाड़ी की स्पीड को बताता है इन किलोमीटर पर आवर. इट शोज द स्पीड ऑफ द व्हीकल इन किलोमीटर पर आवर. दूसरा है हमारे पास ओडोमीटर. इसको आप मिलीमीटर भी बोलते हैं, मिलोमीटर भी बोलते हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज मिलोमीटर. इट रिकॉर्ड्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल इन किलोमीटर सिंस द व्हीकल इन ऑपरेशन. ओडोमीटर जो होता है इसको मिलोमीटर भी बोलते हैं. इसका इस्तेमाल इसका इस्तेमाल किया जाता है कि आपकी गाड़ी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है वो बताने के लिए ओडोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है. यानी इट रिकॉर्ड्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल इन किलोमीटर सिंस द व्हीकल इन ऑपरेशन. नेक्स्ट है हमारे पास टैकोमीटर. टैकोमीटर शोज द इंजन स्पीड इन आरपीएम. टैकोमीटर का काम होता है कि इंजन स्पीड को शो करना. किस में शो करता है, आरपीएम में, रोटेशन पर मिनट में. नेक्स्ट है अमीटर. इट इज यूज्ड टू इंडिकेट द चार्जिंग करंट जनरेटेड बाय द डायनेमो एंड डिस्चार्जिंग करंट फ्रॉम द बैटरी. अमीटर का इस्तेमाल किया जाता है चार्जिंग करंट को इंडिकेट करने के लिए. जनरेटेड बाय डायनेमो के द्वारा जो आपका डायनेमो या अल्टरनेटर के द्वारा जो आपका करंट जनरेट हो रहा है, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसको इंडिकेट करने के लिए, या बैटरी के द्वारा जो डिस्चार्जिंग करंट है उसको इंडिकेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. टेम्परेचर गेज. इट शोज द टेम्परेचर ऑफ कूलिंग वाटर. ध्यान रखना, टेम्परेचर गॉज का इस्तेमाल किया जाता है कूलिंग वाटर का जो टेम्परेचर होता है उसको मेजर करने के लिए टेम्परेचर गेज का इस्तेमाल किया जाता है. टेम्परेचर गेज कूलिंग वाटर के इंजन कूलिंग वाटर के टेम्परेचर को शो करता है. इंजन कूलिंग वाटर के टेम्परेचर को शो करता है टेम्परेचर गेज. नेक्स्ट है प्रेशर गेज. इट डिस्प्लेज द ऑयल प्रेशर ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल. प्रेशर गेज जो होता है लुब्रिकेटिंग ऑयल के ऑयल प्रेशर को शो करता है. नेक्स्ट है फ्यूल गेज. इट शोज द लेवल ऑफ फ्यूल इन द फ्यूल टैंक. फ्यूल गेज का इस्तेमाल किया जाता है फ्यूल टैंक में फ्यूल के लेवल को इंडिकेट करने के लिए. when the ignition is switched on, it shows E for empty and F for full at the two extremes. ये जो पॉइंट हैं यहाँ से आपके एक नंबर के क्वेश्चंस बन सकते हैं. जैसे फिल इन द ब्लैंक्स में बन सकते हैं, ट्रू और फॉल्स में बन सकते हैं, और वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय स्पीडोमीटर एंड व्हाट डू यू मीन बाय टैकोमीटर. तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन और वन लाइनर क्वेश्चन इन 7 टॉपिक से आपके आ सकते हैं एग्जाम में.